वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। आगामी कुंभ के दौरान प्रयागराज में अर्धनारीश्वर धाम का भी शिविर लगाया जाएगा। इसकी जानकारी अर्धनारीश्वर धाम की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने आज प्रयागराज में एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि आगामी कुंभ के दौरान शिविर लगाया जाएगा, जहां शिविर में कई जन कल्याण की बातें की जाएगी। साथ ही उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों से मांग की कि उनको भी मान्यता दी जाए। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़ा जो पहले से मौजूद है उसको भी अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, वो जूना अखाड़े के अंडर में आता है। उन्होंने अलग से इसकी भी मान्यता की मांग की। उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़ा और वैष्णव किन्नर अखाड़ा अलग नहीं है। जब हम लोग कहीं जाएंगे तो एक होकर जाएंगे और समाज को एक अच्छा मैसेज देंगे। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि जब 4 अखाड़ों से कुल 13 अखाड़े बन सकते हैं तो 14 और 15 अखाड़े बनने में इसमें हर्ज क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा अधिक अखाड़े बनने से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ही किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि किन्नर समाज के कई लोग दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनकी भी घर वापसी कराई जाएगी। अपने बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा अर्धनारीश्वर धाम की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने, आइए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। प्रयागराज कुंभ में सर्वप्रथम हम अर्धनारीश्वर धाम का जो हमने गठन किया है और इस दौरान प्रयागराज 2025 महाकुंभ के अंदर अर्धनारीश्वर जो धाम का गठन हुआ है उसका वो शिविर लगेगा। उस शिविर के अंतर्गत हम प्रचार प्रसार भी करेंगे और साथ ही साथ हम चिकित्सालय का भी वर्णन करते हैं कि हम वहाँ पे जन समाज की सेवा के लिए चिकित्सालय भी होगा उसके अंदर, और उसके अंदर हम प्रचार प्रसार के माध्यम से और सफाई अभियान के माध्यम से पूरे कुंभ में हम चाहते हैं कि सफाई रहे। और अर्धनारीश्वर धाम का जो गठन हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम सब अलग हो चुके हैं, किन्नर समाज बट गया है कुंभ के अंदर। किन्नर समाज एक है, एक होगा और एक रहेगा हमेशा के लिए। बेशक घराना अलग अलग है मगर हम सब एक हैं, हम कभी अलग नहीं हुए हैं। जिस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, जो मूल मंत्र दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, तो हम यही कहेंगे, हम कभी ना बटेंगे और ना हम कभी किसी को कटने देंगे। और ये 2025 के कुंभ के अंदर एकता आप सबको, हम सबको देखने मिलेगा। देखिए, अर्धनारीश्वर धाम की विशेषता ये रहेगी कि देश विदेशों से किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इनविटेशन दिया गया है। वो सब आएंगे, इसमें उन्हें हम दीक्षित करेंगे और उन्हें शिक्षित करेंगे। दीक्षा देना बड़ी बात नहीं है, सबसे पहली बात है शिक्षित, किन्नर समाज को शिक्षित होना सबसे बड़ी बात है। और शिक्षा के साथ साथ हम उन्हें मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर की उपाधि देके सनातन धर्म के साथ जोड़ेंगे। जो घर वापसी करे, जो अपने घर को छोड़ के ईसाई धर्म पालन कर चुके हैं, जो अन्य मुस्लिम धर्म पालन कर चुके हैं, उन्हें वापस घर लौटाने के लिए हम सब संतों को एकजुट होना जरूरी है। और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो संदेश दिया है वो सबके लिए है, वो किन्नर समाज के लिए भी है कि बटेंगे तो कटेंगे, हम सबको बटना नहीं है। इस कुंभ के अंदर पूरे विश्व को बताना है कि हम बटे नहीं हैं और हम सब एक है। और शास्त्र में कहा है, इक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, कोई बुरा कोई गलत नहीं है ना। सब एक ही ईश्वर की औलादें हैं, एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाना है। और मैं यही कहूँगी, मैं तो अपने आप को कृष्ण की दासी मानती हूँ, कृष्ण को मैं मेरा पति मानती हूँ, हर बार एक ही गुनगुनाती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरों न। ये अखाड़े शुरुआत में कितने थे आप हम सब जानते हैं, 4 अखाड़े, बाद में 8वां अखाड़ा, 8 अखाड़े हो गए, फिर 10 हुए, 12, आज 13 हो गए। जब 13 अखाड़ों को मान्यता मिली है तो 14वें और 15वें अखाड़े को क्यों नहीं मान्यता मिल रही? क्यों हमारे किन्नर अखाड़े को भी 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है? उज्जैन से लेके
इलाहाबाद के कुंभ में 2025 आ गया, मगर अभी तक उन्हें मान्यता क्यों नहीं है? जब 4, 5, 10 और 13 अखाड़े हो गए तो 14वां और 15वां अखाड़ा होने में आपको क्या आपत्ति है? हम तो आप संतों के चरणन की धूली है। हम तो अपने आप को संत नहीं मानते, हम अपने आप को भगवान के अनन्य चरणों के भक्त मानते। हम कहते हम दास दास है। अखाड़ा परिषद से आपने क्या मांग है? हमारा अखाड़ा परिषद से यही मांग है, हाथ जोड़ के नम्र विनंती करती हूँ, अखाड़ा परिषद के जितने भी संत महात्मा हैं, हम उनके चरणों की धूल है। हम यही मांग करते हैं, जिस तरह से अखाड़ों का पहले से विस्तार होता आया है, हम चाहते हैं इस बार भी 14वां और 15वां अखाड़े का भी विस्तार होना चाहिए और वैष्णव किन्नर अखाड़े को भी मान्यता देनी चाहिए, किन्नर अखाड़े को भी मान्यता देनी चाहिए।